अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है एलएमआईए का, कमेंट में भी पूछा गया है और इंस्टाग्राम पे भी बहुत पूछा गया है कि सर हमें एलएमआईए का बताएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि एलएमआईए कहते किसको है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? बार मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एलएमआईए के मीनिंग्स है। अब एलएमआईए तो सबको पता होता है, लेकिन मीनिंग्स भी आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। अब एलएमआई आप लोग कैसे ले सकते हैं? इसकी कॉस्ट कितनी आती है? क्या आप पाकिस्तान से बैठे हुए भी कनाडा की एलएमआई आप लोग ले सकते हैं? तो आज ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इन फेक एलएमआई से आप लोग कैसे बच सकते हैं? एलएमआई यहाँ पे सबको ही चाहिए होती है, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं, स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट्स का वर्क परमिट है, वो कनाडा में आ जाते हैं। तो जब वो अपनी पीआर की फाइल लगाते हैं तो उनके लिए उनको एलएमआई वाली जॉब ज़रूर चाहिए होती है। सिर्फ जो पीआर पे कनाडा में आते हैं उनको एलएमआई नहीं चाहिए होती, क्योंकि ऑलरेडी वो पीआर होते हैं और वो कहीं पे भी कोई भी जॉब वगैरह कर सकते हैं। और ओपन वर्क परमिट जिसके पास हो वो भी वो भी हर जगह पे कनाडा में जॉब कर सकते हैं, लेकिन जब उसने अपनी पीआर की फाइल लगानी होगी तो उसको एलएमआई वाली जॉब ज़रूर चाहिए होगी। फिर ज़्यादा लोग जो है ना पाकिस्तान से विजिटर वीज़े पे आ रहे हैं कनाडा में, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यहाँ पे। अब उनको एलएमआई चाहिए होती है। एलएमआई जो है ना, अब जब तक उनके पास एलएमआई नहीं होगी वो कनाडा में यहाँ पे काम भी नहीं कर सकते हैं। या तो उनके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि असाइलम का, लेकिन मैं तो सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे लीगल काम करें, मतलब आपको एलएमआई मिल जाए, डायरेक्ट आप असाइलम की तरफ ना जाएं। क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनका यही माइंड है कि बस एक दफ़ा हम कनाडा पहुँच जाएं, वहाँ जाते ही हम लोग जो है असाइलम अप्लाई करें। असाइलम के बेनिफिट भी हैं और इसके नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो फिर आगे चल के आपको पता चलता है कि इसके क्या होते हैं। शुरू में तो बंदा ये अप्लाई कर देता है। खैर वो अब सबकी अपनी अपनी मर्जी है, चाहे वो यहाँ पे असाइलम अप्लाई करें या वो यहाँ का वर्क परमिट ले लेते हैं। तो अब मैं आपको एलएमआई का बताता हूँ, यहाँ पे एलएमआई आपको कौन दे सकता है। अब जो कनाडा में बिजनेस करते हैं वो आपको एलएमआई दे सकते हैं, सब भी नहीं, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। कम से कम उनको 2 से 3 साल यहाँ पे बिजनेस में हो गए हों और उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए और उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉइज भी होने चाहिए काम करने के लिए, और तब भी वो एलएमआई आपको दे सकते हैं। यहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं वो एलएमआई कैसे अप्रूव कराते हैं, इसका वो क्या प्रोसेस वगैरह करते हैं अप्रूव करवाने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये भी उनका बता देता हूँ। अब यहाँ पे हर बिजनेसमैन भी यहाँ पे एलएमआई वो नहीं दे सकता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट वगैरह होती हैं। अब एलएमआई देने के लिए उसको कुछ प्रोसेस होता है वो करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल उसको यहाँ पे कुक चाहिए या किसी भी जॉब के लिए उसको यहाँ पे बंदा चाहिए, तो वो सबसे पहले उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा जॉब की। वो इंडीड पे देगा, लिंक्डइन पे देगा, ट्विटर पे देगा, जॉब बैंक पे देगा, फेसबुक पे वो देगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह प्लेस पे जॉब की एडवर्टाइजिंग वगैरह करेगा उस जॉब के लिए कि मुझे इस जॉब के लिए ये बंदा चाहिए। और वो 28 दिन तक जो है ना वो एडवर्टाइजिंग वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद वो इंटरव्यू करते हैं कि ठीक है, इंटरव्यू के लिए जब लोग उनके पास आते हैं तो उनमें से वो कोई भी सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर वो ईएसडी एक अथॉरिटी होती है, तो उसको वो लेटर लिखते हैं कि इस जॉब की मैंने एडवर्टाइजिंग की है और ऑलरेडी मैंने इंटरव्यू वगैरह भी लिया, और उसका रीज़न भी देना पड़ता है कि किस वजह से आप उनको सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं। रीज़न उनको देते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो उनको एलएमआई एम्प्लॉयर को मिल जाती है। जब वो एम्प्लॉयर को एलएमआई मिलती है तो फिर वो आगे क्या करते हैं कि वो इसको सेल कर देते हैं, या तो उनका कोई अपना बंदा होता है तो वो उसको दे देते हैं। क्योंकि इसको जब एम्प्लॉयर इसके ऊपर भी प्रोसेस करता है एलएमआई अप्रूव करवाने के लिए, तब भी उसके इसके ऊपर पैसे वगैरह लगते हैं, फ्री नहीं होती है ये। अब जैसे विजिटर वीज़े पे यहाँ पे आए होते हैं, वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, एम्प्लॉयर के पास जाते हैं कि हमें एलएमआई चाहिए। जब वो उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो वो पैसों की जो है ना डिमांड करते हैं। अब इस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड चल रही है। पैसे तो नहीं, डॉलर की डिमांड चल रही है। $30,000, $35,000, $40,000। और वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की जॉब होती हैं तो उनके ऊपर वो डिमांड करते हैं। यहाँ पे अगर आप गैस स्टेशन पे जॉब करते हैं तो उसकी एलएमआई किसी के पास है, वो आपसे 10 15 हज़ार, $20,000, $25,000 जितने में आपकी डील हो जाती है तो वो आपसे ले लेते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एलएमआई अप्रूव करवाई होती है और वो कहते हैं कि ठीक है हमारे पास अप्रूव है, हम आपको यहाँ पे जॉब दे देंगे। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो कैसे इसको अप्रूव करवाते हैं।
तो वो जब विजिटर वीज़े पे यहाँ पे आते हैं तो वो ऐसे एलएमआई अप्रूव लेते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं तो उनको भी एलएमआई चाहिए होती है, वर्क परमिट वालों को भी चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पीआर की फाइल लगानी होती है। एलएमआई सबको ही चाहिए होती है, जैसे मैं ऑलरेडी भी इसका आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि वहाँ पे जब हम जाएंगे कनाडा में एलएमआई लेंगे तो यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसों के बगैर एलएमआई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जिससे भी आप बात करेंगे वो आपको पैसे का ही कहेगा। अगर आप यहाँ पे इतने पैसे लगाते हैं तो लेकिन आपने वो एलएमआई लेनी है जो आपकी पीआर की फाइल को सपोर्ट करे। मतलब आपने यहाँ पे 2 साल काम किया, 3 साल किया, जब आप अपनी पीआर की फाइल लगाएं तो वो एलएमआई पीआर को सपोर्ट करे, मतलब आपको पीआर मिल जाए। जब आपको यहाँ पे पीआर मिल जाती है तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, इंडिपेंडेंट आपके जो बच्चे होते हैं आप उनको भी यहाँ पे बुला सकते हैं, वो भी यहाँ पे डायरेक्ट पीआर पे आ जाते हैं। ठीक है, जब बंदा पैसे लगाता है तो बेनिफिट भी उसके काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसके 3 साल 4 साल 5 साल भी यहाँ पे लग जाते हैं, रिजल्ट इतने जल्दी नहीं आता है। रिजल्ट इतने जल्दी नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को वर्क परमिट मिल जाता है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन अब लोग जैसे यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई कर देते हैं तो असाइलम 3 महीने 6 महीने या साल में आपको असाइलम टू पीआर नहीं मिलता है। उसके लिए भी आपको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे लायर आपको कह देते हैं कि ठीक है जी, हम 10,000 15,000 डॉलर आपसे लेंगे, आपकी असाइलम की फ़ाइल लगा दी है तो उससे आपको पीआर मिल जाएगा। सबसे पहले तो विजिटर वीज़ा टू जो आता है वो असाइलम यहाँ पे लेता है, उसके लिए उसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है उसकी असाइलम यहाँ पे अप्रूव होने के लिए। जब आपकी असाइलम की फ़ाइल लगी होती है तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप असाइलम टू पीआर की फ़ाइल लगाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम आपको लग जाता है। जब आपने असाइलम अप्लाई किया होता है तो आप कनाडा से बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, आप कनाडा में ही होते हैं। और इवन कि अगर आपका पीआर भी हो जाए उसके बाद भी आप अपनी बैक कंट्री जाएंगे तो तब भी वो आपसे पूछ सकते हैं इमिग्रेशन वाले कि आपने तो यहाँ पे असाइलम अप्लाई किया था, जब पीआर हो गए हैं तो आप वापस अपनी कंट्री जा रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें भी पूछते हैं और वो पीआर भी कैंसिल इसके ऊपर कर सकते हैं। आप गूगल में भी सर्च मारें, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे कनाडा में हुआ है जिनको पीआर मिला हुआ भी उनका कैंसिल हो गया, असाइलम टू पीआर उनको यहाँ पे मिला था। अगर आप कनाडा आ रहे हैं विजिटर वीज़े पे आ रहे हैं तो आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि बिना एलएमआई बिना पैसे दिए आपको यहाँ पे एलएमआई नहीं मिल सकती है। जब आपको एलएमआई नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पे काम भी नहीं कर सकते हैं। बस अपने साथ जो है ना पैसे वगैरह थोड़े बहुत डॉलर लेके आने हैं जो आपको एलएमआई यहाँ पे मिल जाए। करता हूँ आज ये आपको सब क्लियर हो गया होगा कि एलएमआई यहाँ पे कैसे ली जाती है, कैसे पैसे वगैरह दिए जाते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।